दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि क्या होगा अगर एक आदमी जो कि किसी समुद्र में, किसी रिवर में, किसी लेक के अंदर तैर रहा है और उस कंडीशन में उस रिवर, उस समुद्र, उस लेक से गुजरने वाली हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का जो वायर है, जिसमें लाखों में, हज़ारों में करंट है, वो उस नदी, उस समुद्र, उस लेक में गिरता है, तो क्या हज़ार्डियस कंडीशन देखने को मिलेगी? आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। हम सभी ये तो जानती है कि जो भी हमारा पानी है एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जब कभी भी पानी के अंदर करंट भेजा जाएगा तो उसके अंदर से करंट का फ्लो होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर पानी ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। हाँ गाइस, होता क्या है कि जो भी आपका इम्प्योर वाले पानी होते हैं, जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, उसी के अंदर करंट फ्लो होता है। आपका डिस्टिल्ड वाटर के अंदर करंट फ्लो नहीं होता। हम मान के चलते हैं कि हमारी जो नदी है, हमारे जो समुद्र है, हमारे जो लेक है, उसमें इम्प्योर वाटर ही है जिसके अंदर से करंट फ्लो होगा। अब किसी भी कंडीशन में हमने माना कि हमारी लाइन का जो वोल्टेज था वो 2,20,000 वोल्ट की लाइन थी, एक ट्रांसमिशन लाइन थी जिसका एक तार टूटकर उस नदी में जाकर गिर गया। अब ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा? अब होगा क्या, जब कभी भी इतना ज़्यादा वोल्टेज, आपकी ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज और करंट इतना तेज़ से अपने पानी में जाके गिरेगा, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बबल्स, और जो आपके भाप बनने का जो पानी है, आसपास का जो एरिया है तार के, वहाँ पर से आपको भाप बनती हुई दिखेगी। और उस कंडीशन में जो वायर है, जो करंट का फ्लो है, वो पूरी नदी में ना होकर एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही रह जाएगा। अब ऐसा नहीं होता कि किसी नदी में, किसी लेक में, किसी समुद्र में एक तार गिरा और पूरे समुद्र में जहाँ तक पानी जा रहा है वहाँ पर आपको करंट देखने को मिले। एक रीजन बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है, उसी रीजन के अंदर वो करंट रहता है। और ये रीजन कितना बड़ा बनेगा वो डिपेंड करता है आपके वोल्टेज पर। जितनी ज़्यादा वोल्टेज की आपकी लाइन होगी, उतना ज़्यादा वो एरिया लेके घेरेगी, उतना ज़्यादा एरिया में करंट का फ्लो पॉसिबल होगा। और जितने कम वोल्टेज की लाइन होगी, उतने कम एरिया में जो करंट का फ्लो है वो होगा। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो पानी है उसका एक अपना रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करती है। तो जब कभी भी तार इतना ज़्यादा वोल्टेज उस पानी के अंदर जाएगा, तो जहाँ पर तार गिरा है वहाँ का जो करंट है वो बहुत ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे उस पॉइंट से आप दूर जाते जाएंगे, वो करंट का जो आपका जो करंट है वो आपको कम होता जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि उसके बाद पानी के अंदर करंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर उसी पानी में हम तैर रहे हैं तो हमारे साथ क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर भी दो केस बनते हैं। पहली कंडीशन ये बनती है कि आप जो भी, जिस भी समुद्र में, जिस भी लेक में, जिस भी रिवर में तैर रहे हो, उसकी जो हाइट है, उसकी जो डेप्थ है वो बहुत कम है। अगर किसी भी कंडीशन में ऊपर पानी के अंदर करंट है और आप उस करंट वाले पानी में हो और आपने किसी भी तरह से ज़मीन को टच कर रखा है, तो आप ऑन द स्पॉट ब्लास्ट होगे और उस कंडीशन में एक हज़ार्डियस कंडीशन होगी। और समझ गए हैं आप कि क्या कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। तो जिस भी कंडीशन में एक कंप्लीट सर्किट बनेगा, करंट का फ्लो हमारी बॉडी से होता हुआ हमने ग्राउंड को टच करा, उस कंडीशन में ऐसी हज़ार्डियस कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। और अगर आप उस पानी के अंदर हो, आपने किसी भी उसको टच नहीं करा है, तो उस कंडीशन में हमें कोई भी एक सीरियस कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ट्रांसमिशन लाइन गिर सकती है? तो आपको बता दूं कि आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन ब्रेक हो और उसका सारा वोल्टेज, सारा करंट उस समुद्र के, उस रिवर के अंदर चले जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक स्काडा एक हमारी टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रांसमिशन लाइन्स में यूज़ की जाती है। जब कभी भी आपकी हाई वोल्टेज की लाइन, ट्रांसमिशन लाइन्स ब्रेक होती है, तो उस कंडीशन में जो आपका इंस्टेंट पर एक पर्टिकुलर जिस टाइम पर वो ब्रेक हुई, उसी टाइम पर उस लाइन का वोल्टेज एकदम ज़ीरो कर दिया जाता है आपके नियर बाय सबस्टेशन से। जहाँ से भी करंट को उस ट्रांसमिशन लाइन पर भेजा गया है, वहाँ पर एक ऐसा जनरेशन हमने कर रखा है, एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर रखा है, ऐसी कंट्रोलिंग, ऐसा कंट्रोल सिस्टम वहाँ पर लगा रखा होता है आपके ट्रांसमिशन सबस्टेशंस में, जहाँ पर अगर कोई भी फॉल्ट आता है, एक लाइन गिरती है, दो लाइन गिरती है, तीनों लाइन गिरती है, उस कंडीशन में वो जो लाइन का वोल्टेज है तुरंत ज़ीरो कर दिया जाता है। आपने देखा भी होगा, कभी आपके घर के पास कोई बंदर या कोई गिलहरी या कोई भी पक्षी आपके अगर तार पर आके बैठता है और एक आपको ब्लास्ट तो सुनाई देता है, तुरंत आपके घर की लाइट चली जाती होगी। तो एक टेक्नोलॉजी है, एक स्काडा टेक्नोलॉजी है, इसकी मदद से जो ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज है वो ज़ीरो कर दिया जाता है। और हमारे ट्रांसमिशन लाइन पे सैग वो होता है जो ढील दी जाती है दो टावर्स के बीच में। तो जब कभी भी ट्रांसमिशन लाइन्स जो है आपके रिवर और समुद्र के पास से गुजारी जाती है, तो इनमें सैग भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है ताकि जो आपकी हाई प्रेशर की जो विंड है वो इसको ब्रेक ना करे।
तो ढील भी तारों में पर्टिकुलर एक कैलकुलेशन के हिसाब से दी जाती है, जिस कंडीशन में जो आपका तार है वो ऐसा ब्रेक आज के टाइम पर नहीं हो मिलेगा। और अगर तार किसी भी वजह से ब्रेक होता भी है तो उस कंडीशन में उसका वोल्टेज तुरंत जीरो हो जाएगा। वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस थी। आई होप आपको जो नॉलेज है वो मिली होगी, आपका जो जितने भी डाउट्स थे इससे रिलेटेड वो सारे क्लियर हुए होंगे। अगर ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।